स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 2 से 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शिव सिंह सेंगर तथा जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है? तो शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रेसन। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन मिश्र बंधु विनोद में हुआ। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और जो चौथा भाग है 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो जॉर्ज ग्रेसन ने। महत्वपूर्ण है, ये कोटेशन पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया? तो जॉर्ज ग्रेसन ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन यह ग्रंथ किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा का है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रेसन है। यह कथन किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा का यह कथन है। महत्वपूर्ण है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रेसन है। यह कथन है नलिन विलोचन शर्मा का। ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज को माना जाता है। महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? तो शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज को। इस्तवार दल्ला लित्योर इंदु ये हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं, जिसमें मात्र 72 कवि जो हैं वह हिंदी के हैं। इस्तवार दल्ला लित्योर इंदु ये हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी का ये इतिहास ग्रंथ है और इसमें कुल 738 कवि हैं। 738 में जो हिंदी कवि हैं उनकी संख्या मात्र 72 है। गारसा दत्तासी यह उर्दू के समर्थक थे और हिंदी के विरोधी कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं और इनका ग्रंथ है इस्तवार दल्ला लित्योर इंदु ये हिंदुस्तानी। कालिदास हजारा यह कालिदास त्रिवेदी की रचना है। स्वयंभू जिनका जन्म वर्ष है 693 ईस्वी के आसपास को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल संकृतायन व डॉक्टर नगेंद्र। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल संकृतायन और डॉक्टर नगेंद्र। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को कितने भागों में संकलित किया? 10 भाग। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को डॉक्टर नगेंद्र ने 10 भागों में संकलित किया। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, उसे याद करते चलिएगा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास यह अज्ञेय द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की कहानी इसके लेखक हैं प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त। पुष्य या पूर्ण कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्य या पूर्ण कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना?
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी ने और गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। अब्दुल रहमान, जन्म है इनका 12वीं सदी के आसपास। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार फिर से, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है, सरापा को राहुल संकृतायन और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, पोट्स या पुण्य कवि को शिव सिंह सेंगर ने माना है। आदिकाल का चारण काल नामकरण किसने दिया? चारण काल नाम देने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। महत्वपूर्ण है। वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए इसे वीरगाथा काल और आदिकाल नाम दिया। आदिकाल को शून्य काल कहने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। महत्वपूर्ण है, शून्य काल किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लित्योर इंदोई हिंदुस्तानी यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है गारसा द तासी का, और इसकी भाषा है फ्रेंच। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। ये भी महत्वपूर्ण है। पहला इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी का है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर का। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को बीजोपन काल कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा की रचना किसने की? राहुल संकृतायन। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में है? हिंदी साहित्य का अतीत यह विश्वनाथ प्रसाद का इतिहास ग्रंथ है और इसके 2 भाग हैं। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने दिया? सिद्ध सामंत काल देने वाले हैं राहुल संकृतायन। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? तो वीर काल की संज्ञा देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और वीरगाथा काल कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के 4 भाग हैं। इसका जो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1934 में। चंदवरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है। ठीक है, छप्पों का राजा किसे कहा जाता है? चंदवरदाई को। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार, इसका रचना समय है 933 ईस्वी और इसमें 250 दोहे व गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। बीसल देव रासो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ठीक है, बीसल देव रासो यह गेय काव्य है, नरपति नाल्य की रचना है बीसल देव रासो, और यह पूर्ण नहीं है। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। बीसल देव रासो यह नरपति नाल्य की रचना है और इसकी नायिका का नाम है राजमती, जो रूठ कर उड़ीसा से चली जाती है। आल्यखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया। महत्वपूर्ण है, आल्यखंड
इसका दूसरा नाम है परमाल रासो, जगनिक की रचना है और इसे सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो, इसी का दूसरा नाम है आलखंड, रचनाकार हैं जगनिक और इसमें आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। ठीक है, सबसे विवादित ग्रंथ अगर कोई है आदिकाल में तो पृथ्वीराज रासो है। अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक और प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की संख्या बहुत ज्यादा है। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है, महत्वपूर्ण है। इसकी प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति जो है वीरगाथात्मक है। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित है। डॉक्टर बोलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगाई। सबसे पहले डॉक्टर बोलर ने पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सराहपा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सराहपा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नीतीश महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है, महत्वपूर्ण है। धनपाल कृत भविष्यत कहा को विंटर नीतीश महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।